हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है नितिन और मैं आज आप सबके सामने एक अपना नया यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है लर्नोलॉजी। तो मेरा ये चैनल बनाने का माध्यम सिर्फ एक ही रहा है कि मैं इस चैनल के मीडियमशिप के थ्रू कुछ अपना लर्न करूं और साथ ही साथ आप लोग को भी लर्न कराऊं। इस चैनल में मेरा एम ये रहेगा कि मैं जितने भी डेमोग्राफिक रीजन्स हैं, जैसे जितने भी देश विदेश या फिर आइलैंड, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दूं, जिससे कि मेरी खुद की भी सेल्फ लर्निंग हो और आप लोग भी कुछ नया जानने को सीखें। तो शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम फ़र्दर वेस्ट किए हुए। हम अपने पहले चैनल की पहली स्लाइड में, जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक ओशियानिया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने, आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक हमारा बहुत ही मेजर कॉन्टिनेंट माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये जो है, चूँकि ये कि बहुत ही बड़ा लैंड मास है, तो इसमें क्या है कि हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग ओशियानिया रीजन जो होता है वो कवर करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया को। माइक्रोनेशिया में क्या है? माइक्रोनेशिया मतलब कि आपका छोटे छोटे आइलैंड के समूह, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम माइक्रोनेशिया कहेंगे। मेलानेशिया में क्या है? यहाँ पे यहाँ की जो, इसका जो नाम है, यहाँ के लोगों के ऊपर जो कि डार्क पिगमेंटेशन और स्किन कलर्ड पीपल होते हैं, नॉट टू बी ऑफेंसिव, बट ऐसा है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सांवले कलर में है। तो यहाँ पे मेलानिन या इनके इस डार्क स्किन कलर को लेके ही इसका नाम मेलानेशिया पड़ा। मेलानेशिया का जो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी गवर्न होती है माइक्रोनेशिया से। ऑस्ट्रेलिया की जो पीपल्स हैं उनके तहत, और पॉलिनेशिया में, तो इसमें तीनों लोगों का इफेक्ट इसकी पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशिया की। पॉलिनेशिया जो है हमारा क्या है कि बहुत सारे आइलैंड जब एक साथ कंबाइंड होते हैं, या यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड, नियर अबाउट 1000 आइलैंड हैं इस रीजन में, तो हम इसको पॉलिनेशिया का ट्रीट करते हैं। हम इनफैक्ट हम देखेंगे कि जो हमारा न्यूजीलैंड एक देश है वो भी इसी पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही आता है। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेटर की लाइन है और इसके ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो साउथ पैसिफिक ओशन के इक्वेटर के नीचे जितना भी ये सदर्न पार्ट है, ये पूरा हमारा ओशियानिया बेल्ट में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ओशियानिया में जो हमारी डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ क्या क्या थी। पहला हमारी ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, और सेकंड नंबर पे फिजी आती है, थर्ड पे किरिबाती आती है, फोर्थ मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, पाला और पापुआ न्यू गिनिया, और सैमोआ और सैमन आइलैंड, टोंगा, टुवालू और वानुटू। अब देखेंगे कि जैसे सैमोआ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सैमोआ जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे रेसलर फाइटर जो रॉक हैं, मशहूर रेसलर जो है रॉक, वो सैमोआ से ही है। सैमोआ की पॉपुलेशन या फिर मेजॉरिटी ऑफ जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही हैवी बिल्ट उनकी पर्सनालिटी होती है। वो मतलब 6, 6.5, इवन 7 फुट लंबे भी होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रॉड का स्ट्रक्चर होता है। शोल्डर्स वगैरह इनके काफ़ी मतलब हैवी देखने में लगते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ से हमारे रेसलर्स, 2 रेसलर्स गए हैं जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। और फिर बात करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के डिपेंडेंट टेरिटरीज़ जो आप देखेंगे कि ओशियानिया में कवर हो रही हैं, अमेरिकन समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया देखेंगे आप, तो ये है फ्रेंच पॉलिनेशिया, जो इसके साथ ही एक आइलैंड जुड़ा हुआ है, पिक्टन आइलैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो पिक्टन आइलैंड के ऊपर दूँगा। तब देखेंगे पॉलिनेशिया में कुक आइलैंड है, अमेरिकन समोआ है। ये समोआ पीपल यहीं के बहुत ही हेफ्टी और मास बिल्डिंग पीपल होते हैं।
टोंगा आ जाता है, फ़िजी है, फ़िजी से जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है। आपकी हमारा जो अगला जिसके लिए मैंने स्लाइड बनाई है वैनेटू, सॉरी टुवालू के लिए, वो फ़िजी से डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट चलती हैं, फ़िजी एयरवेज़, थाई एयरवेज़ सॉरी। तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि इसमें नदर्न मैरी आइलैंड, पिक्टन आइलैंड, टोकीलो और एक सेकेंड वेक आइलैंड और वॉलिस ऑफ फ्यूचुना। तो माइक्रोनेशिया जो है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि माइक्रोनेशिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल आइलैंड। मेलानेशिया जो हमारा कवर करता है ब्लैक आइलैंड होते हैं, यहाँ की पीपल के ऊपर ये नाम दिया गया है। पॉलिनेशिया मतलब मैनी आइलैंड, और 3 डिस्टिंक्ट जो ये जोन है 1 2 3, इनको एथनो जियोग्राफिक सब रीजन ऑफ ओशियानिया कहते हैं, जो कि हमारा पैसिफिक आइलैंड में है पूरा। अब बात करें हम पॉलिनेशिया की, तो पॉलिनेशिया जैसे कि बताया कि मैंने, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसमें मैनी आइलैंड इसका मतलब होता है। और लोकेशन जो इसकी आप देखें तो लार्जेस्ट सब रीजन है, और इसके जो मेन फॉर्मिंग एक ट्रायंगल के रूप में ये फॉर्म करता है। जैसा आप देखेंगे कि ये पॉलिनेशिया है और ये ट्रायंगल के रूप में फॉर्म हो रहा है। तो इसमें एक हवाई आ जाता है, एक ट्रायंगल के कोने पे न्यूजीलैंड है, दूसरे पे ईस्टर आइलैंड है। तो ऐसे इसका बाइफिकेशन हुआ है जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिनेशिया में लगभग 1000 आइलैंड हैं, जिसमें वॉल्केनिक नेचर की वजह से ये आइलैंड क्रिएट हुए हैं। वॉल्केनिक नेचर का मतलब जैसे आप वॉल्केनो वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो जो इरप्ट हुए या फिर से जो भी मॉर्टल लावा निकला उसके ही आइलैंड फॉर्म हो गए। और वहाँ के आप बेसिकली स्टोन या पत्थरों को देखेंगे तो वो परफेक्ट नेचर के हैं। तो इनहेबिटेंट्स एंड कल्चर मतलब पॉलिनेशियंस आर नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग सी फारिंग ट्रेडिशन इनका है, और ये काफ़ी इनके इन्फ्लुएंस जो है वो ऑस्ट्रोनेशियन ग्रुप से भी आता है। की आइलैंड जो हैं पॉलिनेशिया के हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि एक सिरे पे आपका देखिए न्यूजीलैंड है, हवाईन आइलैंड है समोआ का, कुक आइलैंड है, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ईस्टर आइलैंड है, ये सब हमारे पॉलिनेशिया में आते हैं। और अमेरिकन समोआ, टुवालू जिसकी हम बात करेंगे। स्पेशली टुवालू के बारे में मेरा क्यों ऐसा मत है कि मैं इसी पे वीडियो बनाना शुरू किया, उसमें ये था कि टुवालू के बारे में हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग जानते हो और हो सकता हो कुछ लोग ना भी जानते हो। टुवालू एक ऐसा देश है जो कि समझ लीजिए जहाँ पे लीस्ट विजिटिंग बाय अदर नेशन, ये एक ऐसा देश है जो पे कोई भी विज़िट नहीं करता है। और ये मतलब अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया है हमारा वो 26 स्क्वायर किलोमीटर 126 स्क्वायर किलोमीटर्स के ही दायरे में आ जाता है। और आगे चलते हैं तो हम इसका हमारी टुवालू की काफ़ी इमेजेस भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो टुवालू क्या है कि बहुत ही एक छोटा सा मतलब स्मॉल आइलैंड टाइप का एक नेशन है जो सेंट्रल पैसिफिक और पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया में पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ 9 आइलैंड और कोरल आइलैंड हैं इसमें, और जियोग्राफिकल माध्यम से, और सिचुएटेड ईस्ट ऑफ सोलोमन आइलैंड ऑफ नॉर्थ ऑफ फ़िजी में। तो फ़िजी से, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में भी, कि फ़िजी से ही फ़्लाइट्स जो हैं आप यहाँ के लिए ले सकते हो, और डायरेक्ट फ्लाइज थाई एयर थाई या कुछ ऐसा ही नाम है फ़्लाइट्स का, तो वो आप ले सकते हो। और जियोलॉजी आइलैंड और एक्सट्रीमली लो लाइंग होता है, और ये आइलैंड समुद्री तल की ऊंचाई से 4.6 से, मतलब आने वाले 10 से 20 साल में अगर ग्लोबल वार्मिंग के इशू की वजह से सी लेवल राइज होता है तो टुवालू हमारा डूब ही जाएगा। तो उससे पहले कि डूबे, मैं चाहूँगा कि मैं खुद भी इस आइलैंड पे कभी जाऊँ और इसको देखूँ कि इसके विलुप्त होने से पहले। तो दिस मेक द कंट्री एक्सेप्शनली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंजेस एंड सी राइजिंग लेवल्स। टुवालू का जो क्लाइमेट थ्रेट यही है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो आइलैंड डूब जाना है। तो एरिया जिसकी, सॉरी मैंने 126 कहा था, जो एरिया इसका है 26 स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर ही है। तो कुछ आगे की पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाएंगे कि टुवालू कैसा है। क्लाइमेट चेंज है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल बता दिया आप लोग को। और कल्चरल एंड सोसाइटी, यहाँ पे जो डीपली रूटेड पॉलिनेशियन ट्रेडिशन है विद एम्फोसिस ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली। मतलब अब चूँकि बाहरी लोगों से इन लोग का मिलना जुलना बहुत ही कम हो पाता है, तो ये आपस में ही कम्युनिटी और एक फैमिली के रूप में रहते हैं।
क्रिश्चियनिटी यहाँ पे वाइडली प्रैक्टिस की जाती है। लाइफ इज़ पीसफुल। एक इनके पूरे शहर में एक एयर स्ट्रिप है, और जहाँ पे सेवरल आवर्स, अगर फ़्लाइट तो मतलब हफ्ते में शायद 2 ही दिन चलती हैं, शायद सैटरडे या ट्यूसडे को, और बाकी दिन फ़्लाइट्स नहीं ऑपरेट होती है। तो इन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी गैदरिंग स्पेस बना लिया उसी एयरपोर्ट के स्ट्रिप को, और कंटिन्यूसली मतलब आवर्स टू आवर्स वहाँ पे गैदरिंग होती है। इवन जो वहाँ के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो आपके एयर स्ट्रिप पे फुटबॉल भी खेलते हैं, और पार्किंग साइड बाई साइड पार्किंग भी बना रखी है। तो ऐसा ये देखेंगे आप पिक्चर में, कुछ टुवालू के सिक्के हैं जो कि करेंसी है वहाँ की, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ही गवर्न होते हैं। टुवालू ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही वहाँ पे चलता है। तो ये देखेंगे, ये एक ब्यूटीफुल देश है टुवालू। आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे आप, ये लेफ़्ट साइड की इमेज में जो है कि ये आइलैंड देख रहे हैं, यही टुवालू है। आप देखिए, ये इसकी लेंथ के जो है इसकी कम से कम 13 से 15 किलोमीटर्स तक ही ये स्ट्रेच्ड है लेंथ में, और जो इसकी विड्थ है ना, उसके दोनों तरफ ओशन है, उसके जो विड्थ 200 to 250 मीटर्स के आसपास ही है। ये रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं और रेसिडेंशियल इलाका है टुवालू को, जहाँ पे लोग रहते हैं। ये इसकी एक और इमेज है सी लेवल से। और टुवालू लोगों की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अपनी हैंड वुवन क्राफ्ट या हैंडमेड मटेरियल क्राफ्ट का ही ज़्यादा ये लोग अपना इस पे जोर देते हैं। और जो कि जब भी कोई भी नए टूरिस्ट, हालांकि जैसे कि पता है कि ये टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका अनाउंसमेंट हो जाता है एयरपोर्ट पे, और ये सारे लोग वहाँ पे पता चल जाता है इनको कि फ़्लाइट आने वाली है, तो उससे पहले ही ये लोग वहाँ एयरपोर्ट के अगली बगल अपना सामान, हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड टूल्स जो भी होता है, मैग्नेट हो गया या फिर जो भी आप कह लो सोवीनियर टाइप की चीज़ों को ये लोग बेचा करते हैं, और काफ़ी महंगा बेचते हैं। यही इनका एक मतलब थोड़ा बहुत रोज़गार का तरीका है यहाँ के लोगों का। एंड इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ टुवालू फ्लैग, and here you can also see that there is an airstrip. This is the same airstrip that I have been talking about, and the people used to gather a lot of time over here, and generally when a plane used to land in Tuvalu from from the Fiji itself, the amount of fuel that the plane is carrying, I mean it's in a limited quantity. I mean it can just take the fuel from the Fiji and come to Tuvalu, and again have the limited amount of fuel to go back to the Fiji. So there is no fuel point center here at Tuvalu. तो यहाँ पे इनका आपको कोई सेंटर भी नहीं मिलेगा आपको फ्यूल भराने का, तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में फ्यूल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेन लैंड करता है और बाय द वे कोई एयर स्ट्रिप पे कोई बैठा है या मिस हैपनिंग टाइप की कोई चीज़ों का लगता है कि हो सकती है, तो प्लेन क्या करता है ऊपर ही चक्का लगाता है, लेकिन उसमें भी ये डर भी बना रहता है कि अगर एक बार फ्यूल की ज़्यादा मात्रा में खपत होगी तो प्लेन वापस भी नहीं जा पाएगा। इनफैक्ट ऐसा है, और ये देश ऐसा है कि यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो दूर की बात है, मतलब मिलती है, लेकिन बहुत ही मतलब इंटरनेट सेवी ये लोग हैं नहीं यहाँ पे मतलब आपस में ये लोग आपस में ही गैदरिंग करते हैं और आपस में ही खुश रहते हैं। ये टुवालू का स्काई सीनिक इमेज है, ये टुवालू की रोड है, आप देखते हैं यही 13 मीटर स्ट्रेच हुई है। और ये कुछ लास्ट टुवालू की स्लाइड। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए मेरा बस इतना ही था, और मैं चाहूँगा कि होपफुल आपको ये स्लाइड कंटेंट अच्छा लगा होगा जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं आगे भी इसी टाइप के वीडियो कंटेंट डालूँगा जिससे मेरी खुद की भी लर्निंग हो और आप लोग की भी लर्निंग मैं करा सकूँ। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को मेरा अच्छा लगा होगा, और हम फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।